विक्टर मेयर ने क्या टेस्ट दिया, उन्होंने क्या किया, देखो बेटा यहाँ हमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को जानना है। तो यहाँ 3 पार्ट में लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद होता है सेकेंडरी अल्कोहल, और तीसरा हम लेते हैं टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल, ये 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो होता है CH2 पे OH ग्रुप लगा हो, तो हम इसमें ले सकते हैं CH3 CH2OH। और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो होता है वैसे तो ऐसे होता है CH3 और इसको CHOH लिख सकते हैं, ये सेकेंडरी अल्कोहल है जिसको हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहते हैं। और जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं इसमें 3 CH3 होते हैं, 1 2 और 3 CH3, और इसको हम COH के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये तीनों अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। और विक्टर मियर ने क्या किया, विक्टर मियर ने सबसे पहले क्या किया इन टेस्ट में, यहां पर सबसे पहले नंबर क्या था बेटा इसमें, उन्होंने क्या किया कि सबके साथ, माना एक टेस्ट ट्यूब में था, इसने क्या किया P+I2 फास्फोरस प्लस आयोडीन इसको डाला, फास्फोरस प्लस आयोडीन को डाला I2। इसमें भी वही किया, फास्फोरस प्लस आयोडीन डाला, इसमें भी फास्फोरस प्लस आयोडीन डाला, P+I2। ठीक है ना, उसने क्या देखा, उसने पहली बार देखा तो ये रिएक्शन हुई और इसने क्या बनाया CH3 CH2 और I बनाया। ठीक है ना, क्या बनाया CH3 CH2 I। और इसने भी क्या किया, इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो CH3 है ना, 2 बार है, CH3 के होल ट्वाइस कर सकते हैं, और CH और I बना दिया। इसने भी क्या किया, ये CH3 की होल थ्राइस है तो CH3 की 3 बार लिख सकते हैं, होल थ्राइस C और I, सबके साथ I जुड़ा पहले वाले में। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद फिर इसने एक रिजेंट और डाला सॉरी, और वो डाला इसमें AgNO3। क्या डाला, AgNO2 सॉरी, सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है ना, यहां भी क्या किया AgNO2, इसमें भी क्या किया AgNO2, सब में डाला उसने, है ना। तो यहां क्या हुआ, जो प्राइमरी अल्कोहल था इसमें कन्वर्ट हो गया, ये बना CH3 CH2 एंड NO2। और इसमें क्या हुआ, AgI निकल गया, माइनस AgI निकल गया, Ag और I। ये देखो Ag ने क्या किया, I के साथ रिएक्शन की, यहाँ भी क्या हुआ AgI निकल गया माइनस, और इसमें भी क्या हुआ AgI निकल गया। लेकिन इसमें क्या बना, यहाँ पर भी बना CH3 के होल ट्वाइस CHNO2, सबके साथ NO2 जुड़ गया, सबके साथ क्या हुआ NO2 जुड़ गया। यहां तक तो दोनों में, तीनों में कॉमन हुआ, होल थ्राइस CNO2, यहां तक तीनों में रिएक्शन कॉमन हुई। फिर क्या हुआ, फिर उसने एक कंपोनेंट और डाला। अब कंपोनेंट कौन सा वाला लिया, उसने क्या किया, यहां पर एक कंपोनेंट और लिया, और उस कंपोनेंट का नाम था HNO2। HNO2 यहां भी डाला, इसमें भी डाला HNO2, इसमें भी और इसमें भी। पूछूंगा बेटा मैं अभी, है ध्यान से देखना। तो तीनों में क्या किया, HNO2 को डाल दिया।
इसमें क्या हुआ, यहां पर बना नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड कैसे बना, देखो यहां हमारे पास CH3 है, उसके बाद C है, इस C पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड से एक तरफ जुड़ गया NOH और दूसरी तरफ NO2 ऐसी रहा। इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोलिक एसिड। फिर इसमें क्या हुआ, यहां पर भी बना, देखो यहां पर क्या बना, यहां पर जो CH3 था इसका वोल ट्वाइस और C इस पर सिंगल बॉन्ड से NO2 बना और यहां साथ साथ में NO हुआ। इसमें देखेंगे तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हुई, यहां पर क्या हुआ, कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन नहीं। अब थोड़ा सा अंतर आने लग गया, देखो तो स्टेप तक तो सेम था, तीसरे स्टेप में क्या हुआ, इन दोनों ने रिएक्शन की लेकिन इसने कोई रिएक्शन नहीं की। अब फिर क्या किया इसने, फिर NOH के साथ इसके ने एक एक बूंद इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, यहां भी, अच्छा चलो सॉरी इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, इसको मिटा देता मैं, ठीक है, इसको ताकि आपको स्पष्ट लगे क्या क्या चीजें है ना। यहां पर क्या किया उसने, यहां पे लिया उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर इस वाले में भी क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, क्षार डाले, कोई भी क्षार डाल सकते हैं ना, यहां पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों में डाला। तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो आ गया कैसे, रेड कलर, लाल रंग, रक्त जिसको बोलते हैं रक्त लाल, है ना, जैसे हमारा क्या होता है खून रहता है, खून का कलर या रक्त का कलर रहता है, तो इसको बोलते हैं ब्लड, ठीक है ना, रेड कलर, जैसे ब्लड का होता है रेड कलर, वैसे ही हमारे पास यहाँ आ गया, ये लाल रंग है, एकदम लाल रंग, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आया ब्लू कलर, नीला रंग, है ना, ठीक। और यहां पर कौन सा कलर, यहां नो कलर, कलरलेस, ये कलरलेस, ये कोई कलर नहीं है, यहाँ पे कोई कलर नहीं आया। तो यहाँ ये देख लो, ये था वेक्टर मेयर ने। वेक्टर मेयर ने क्या किया, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को लिया और उनमें पहले P+I2 डाला, फिर उसके बाद इस टाइप से उसने कंप्लीट किया। इसके चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, क्योंकि ये भी पूछा जाता है बेटा, है ना, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये यदि उसने इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसको समझ सकते हैं हम, ये है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में अंतर। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब एक मेथड और है बेटा, ऑक्सीडेशन। अच्छा एक बात बताओ, प्राइमरी अल्कोहल में कौन सा कलर आया था, कौन सा आया था बेटा अंजलि, विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राइमरी अल्कोहल में कौन सा कलर आया था, रेड। रेड। और टर्सरी अल्कोहल में कौन सा आया था काजल, ब्लू। और सेकेंडरी अल्कोहल में कौन सा आया था, नहीं ये क्या इसका नाम जुड़ा हुआ है, सागर, सागर नहीं जुड़ा हुआ ना, चलो कोई बात नहीं, सेकेंडरी में हमारे पास ब्लू कलर आया था, है ना। इस टाइप से हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन मैंने पहले भी बताया था आपको, कल बताया था कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को देखा जा सकता है कि वो अलग अलग हो सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और
एक में तो एसिड बना था पहले वाले में जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे K2Cr2O7 में, है ना। ये मेथड है बेटा, इसके लिए अलग से पूछा जा सकता है। तो जब प्राइमरी एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, फिर क्या बनता है, कीटोन बनता है ना। सॉरी, पहले क्या होगा, जब हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कल बताया तो था मैंने आप लोगों को। जब हमने प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था तो क्या बना था, एल्डिहाइड, फिर क्या बना था, एसिड, ठीक है ना। ये तो बना था प्राइमरी एल्कोहल का। जब सेकेंडरी एल्कोहल का किया था तो ऑक्सीडेशन क्या बना था, क्या बना था बेटा, पहले बना था कीटोन, फिर बना था एसिड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तो हुआ था। देखो जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एक बार फिर बता देता हूँ, है ना। जैसे देखो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH है मान लीजिए, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और प्लस क्या था इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड था। ये क्या बनाएगा, CH3CHO, इसका नाम क्या था बेटा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, है ना। इसको एस्टरडिहाइड भी कह सकते हैं। फिर इस एस्टरडिहाइड का हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे CH3CH2O का, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो क्या बना रहा था, यही सेम, इसका नाम एस्टरडिहाइड है ना, ये बना, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था बेटा, एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड। ये तो था प्राइम। जब सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल, इसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। जब हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे थे, 2 डिग्री अल्कोहल में कौन सा आता है, यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या आएगा, देखो 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल ये होता था, जैसे CH3, इसका नाम क्या था बेटा, काजल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। नहीं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल, हाँ आइसोब्यूटिल नहीं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है बेटा। और इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता था, सेम कैटालिस्ट लेंगे K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, अम्लीय माध्यम, ये बना देगा CH3CH3। बढ़िया बताया तुमने, थोड़ा सा याद करो बेटा, ये बन जाएगा। इसका नाम क्या है अंजलि, क्या है बेटा इसका नाम, अच्छा इसका नाम नहीं मालूम है ना। देखो इसका नाम क्या है, CH3, तेरे को मालूम है, कहा चल बेटा, बताओ क्या नाम है इसका, एसीटोन। हाँ ये तो एसीटोन तो है, CH3 इसको लिखा हमने अलग ढंग से बस, ठीक है ना, एसीटोन। तो एसीटोन के साथ देखो फिर हम क्या करेंगे, एसीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। देखो एसीटोन ये होता है CH3, इसमें आएगा C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या आएगा, इसमें 4 ऑक्सीजन, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4 हो जाएंगे ऑक्सीजन, और ये क्या बना देगा, देखो फिर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एक तो बनाते ही एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH बना देता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, प्लस H2O बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। विक्टर मियर मेथड कम पूछा जा रहा है लेकिन ये ज्यादा पूछा जा रहा है अब, है ना। तो तृतीयक एल्कोहल में देखो ऑक्सीकरण विधि और कॉपर विधि द्वारा ये पूछा जाता है। तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है, टर्सरी जो एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, टर्सरी एल्कोहल ये मान लेते हैं ना। टर्सरी एल्कोहल होता है बेटा CH3 और इसमें COH, इसका नाम क्या है, इसी का नाम है बेटा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल ये है, सेकेंडरी एल्कोहल आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल इसको कहा जाता है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या चीज बनेगा, ठीक है ना। तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल में जब हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा,
एल्कीन बनते हैं। और एल्कीन किस प्रकार से बनेगा, ये बनेगा CH3 फिर C फिर डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH3 है, ठीक है ना, ये वाला है क्या बनेगा एल्कीन। फिर इसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं, मान लीजिए मैंने इसका ऑक्सीडेशन करे, कभी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या K2Cr2O7 और ऑक्सीजन ऊपर लिख लिया, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास कीटोन बनाएगा। फिर लास्ट सेकंड में क्या बनाएगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या है बेटे, क्या है बेटे, कौन बताएगा इसका नाम है, एसीटोन। हाँ कीटोन भी है और एसीटोन भी कह सकते हैं इसको, है ना, एसीटोन है ये। फिर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे अगेन, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो फिर इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे 4O के साथ, 4 ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन लिया 4O है ना, 4 ऑक्सीजन, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 COH प्लस CO2 और प्लस H2। तो ये तीनों प्रकार के रिएक्शन हो गए। प्राइमरी अल्कोहल C देता है, सेकेंडरी अल्कोहल A देता है और टर्सरी अल्कोहल यानी कि तृतीयक 3 डिग्री अल्कोहल C है, ठीक है ना, ये तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। तो इस टाइप से ये ऑक्सीकरण हो गया। तीसरा है कॉपर मेथड द्वारा। कॉपर मेथड बहुत अच्छा मेथड माना जाता है इसके लिए, और ये पूछा भी जाता है बेटा, है ना, इसमें कॉपर मेथड के द्वारा, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन, 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 डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं, है ना। और कैसे होगा देखो, सबसे मजेदार बात होती है इसमें, देखो हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, इसका नाम मालूम होगा आप लोगों को, CH3 CH2OH, बताओ बेटा काजल, आज मैं पूछता रहूंगा तुम्हें, है ना, बताओ इसका नाम क्या है, गुड, 1 डिग्री अल्कोहल, है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसका जब हम क्या करेंगे, कॉपर मेथड के द्वारा, कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर। देखो हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या करता है, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये बन जाएगा CH3CHO, और इसमें क्या निकल जाता है बेटा, हाइड्रोजन निकलती गैस के रूप में, क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है। तो ये क्या बना, क्या बना बेटा अंजलि, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बिल्कुल एस्टल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, एस्टल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है लेकिन कौन सा एल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्कोहल है लेकिन कौन सा है, एथेनॉल है। अब ये तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में देखो, इसमें बहुत अच्छा मेथड है और ये पूछा भी गया और पूछा भी जाता बार बार, है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा, अब दूसरा वाला देखते हैं, है ना, 2 डिग्री अल्कोहल देखते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल में हम क्या करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ये वाला अल्कोहल लेता हूँ, CH3 CHOH। क्या नाम है बेटा इसका, काजल, दो ही बच्चे हैं ना, क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, गुड। और इसको हम सीधे क्या करेंगे, कॉपर की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन। ये सबसे अच्छा मेथड है और आसान भी है। देखो अब क्या करेंगे, जैसे कॉपर की प्रेजेंस में 300 इतना केल्विन टेम्परेचर लेंगे, तो ये क्या करेगा, ये बना देगा CH3 और ये दोनों जुड़ जाएंगे C डबल बॉन्ड O से, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या बना बेटा अंजलि, एसीटोन, एसीटोन, है ना, क्या बना, एसीटोन, CH3COCH3, ये बना एसीटोन, ठीक है, एसीटोन बन गया। अब देखो तृतीयक अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इसको नोट भी कर लो, और बहुत सिंपल मेथड है, बहुत साधारण विधि है, और इसको हम स्क्रीनशॉट से खींच सकते हैं इसका, है ना। देखो तृतीयक अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल, सबसे सरल है ये, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में अंतर पैदा करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेंगे, टर्सरी अल्कोहल लेंगे। टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, देखो CH3
एंड CH3। इसका नाम क्या था बेटा? काजल बता दो, इसका नाम क्या था? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। गुड, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे? फिर कॉपर की प्रेजेंस लेंगे, फिर लेंगे 573 केल्विन, है ना। टेम्परेचर लेंगे, इतने में गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या होगा? ये बना देता है CH3 CH3 और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और प्लस क्या हो जाएगा इसमें? H2O, इसमें H2O निकलता है, बस बाकी में हाइड्रोजन निकलता है दोनों में, इसमें H2O निकलता है। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल प्रोपीन। इसको हम कह सकते हैं बेटा आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन, है ना। ये साधारण नाम है इसका, आइसोब्यूटिलीन साधारण नाम है। और दूसरा नाम है 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल, ये आईपीसी नेम है, 2 मिथाइल और प्रोपीन, इसको स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, आज शाम को अपलोड हो जाएंगे। तो ये तीनों चार प्रकार के मेथड बताया मैंने आपको, जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में अंतर प्राप्त कर सकते हैं। देखो पहला मेथड तो ये लूकास परीक्षण था बेटा, दूसरा मेथड था ये विक्टर मेयर विधि द्वारा, ठीक है ना। तीसरा विधि हो गया ऑक्सीकरण विधि द्वारा, और चौथा हो गया कॉपर विधि द्वारा। इन चार मेथडों में से एक मेथड आता ही है हमेशा, ठीक है ना। इन चार मेथड में से एक मेथड आएगी, तो सबसे बेहतरीन है, चारों मेथड हम याद कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कॉपर विधि द्वारा किस प्रकार से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में अंतर प्राप्त कर सकते हैं। एक है निर्जलीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट ये है मैकेनिज्म। आज तक तो इन्होंने पूछा नहीं इसको, लेकिन पूछ सकते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को का डिहाइड्रेशन, किस प्रकार से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कहता है देखो अल्कोहल का निर्जलीकरण क्रिया विधि और मैकेनिज्म पूछी जाती है, केवल एक मात्र दो यहाँ पर मैकेनिज्म है। एक तो SN1 और SN2 मैकेनिज्म है, जो पूरी बुक में आपके पास मैकेनिज्म है, दो है। और एक है अल्कोहलों का निर्जलीकरण का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है बेटा क्रिया विधि, कैसे हुआ होगा। हमारे पास रिएक्शन थी, हमने रिएक्शन सीधे पढ़ी कि CH3 CH2 OH लिया, ठीक है ना। और इसको हमने क्या किया, H2SO4 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में, और 440 डिग्री सेल्सियस पर या केल्विन पर हमने गर्म किया, और हमें प्राप्त किया हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2। ये तो रिएक्शन है, ये तो हम रिएक्शन लिखते हैं, लेकिन ये रिएक्शन कैसे हुई, कैसे कंप्लीट हुआ, ये ऐसे कैसे कैसे बना, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं कि उसकी क्रियाविधि कैसे रही होगी। हमने तो सीधी रिएक्शन लिखी, इस पर हमने इसको डाला और ये बन गया भाई, एथीन बन गया, लेकिन ये बना कैसे, क्या क्या हुआ वो इसके बीच में, उसको कहते हैं क्रियाविधि। तो क्रियाविधि इसमें देखेंगे, पहला जो इस रिएक्शन की जो क्रियाविधि है बेटा, देखो कौन सी वाली, जो हमने सिंपल लिखी CH3 CH2 OH, और इसको हमने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में लिया H2SO4, और 400 कितना टेम्परेचर था, कितना टेम्परेचर था बेटा इसमें, 440, है ना, यानी कि 440 केल्विन टेम्परेचर था। और ये क्या बना था हमारे पास, एथीन बना था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बहुत सिंपल था, और H2 हमने तो लिख लिया, लेकिन हुआ कैसे कैसे। तो पहले जो स्टेप है इसका, यहां पर हुआ फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर देखोगे तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। पहला नंबर क्या आएगा इसमें, कि प्रोटोनेटेड क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड क्या बनेगा इसमें, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा,
जो जिसके पास प्रोटॉन होगा, है ना। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल किस प्रकार से बनेगा, उससे पहले की जो कंडीशंस है, क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें, है ना। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अल्कोहल लेना। तो पहला स्टेप देखते हैं, स्टेप फर्स्ट है ना। तो यहाँ पर आएगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा बनना, है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जिसके पास प्रोटॉन होगा। तो हमें पहले बनाना है, तो देखो कैसे बनेगा। हमारे पास है CH3। देखो हम मैकेनिज्म में पूरा लिख सकते हैं इसको, H यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो चलो मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ, हम सिंपल वे में बना रहे हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ठीक है, हमने क्या किया, ये देखो हमने लिया CH3, CH2 और OH लिया। देखो ये है ना। और इस ऑक्सीजन के पास, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर है। जब हम इसको बनाते हैं ना, तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होते हैं ऐसे। यहाँ पर एक ऐसे करके ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, और इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी ये कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये। अब होता क्या है कि जो एसिड है, जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, देखो बेटा इस सल्फ्यूरिक एसिड की क्या विशेषता होती है, ये अम्ल होता है। ये बनाता है H+, और प्लस क्या बना देता है, HSO4 नेगेटिव। तो इसका जो H+ है, इसको हम यहां दिखाएंगे। देखो फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके H2SO4 के H+ ने रिएक्शन की, और रिएक्शन करके ये देखो बेटा ये बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, CH3, CH2, और ये जो O था, ये ऑक्सीजन O एंड H, ये ऐसा था हमारे पास, है ना। यहां पर क्या हुआ, इस हाइड्रोजन के पास, इसके पास ये हाइड्रोजन जाकर के इन दो इलेक्ट्रॉन को लिया इसने, ये है मैकेनिज्म। इन दो इलेक्ट्रॉनों को लिया, क्योंकि H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एरो से क्या होगा, एरो से इस प्रकार से जुड़ जाता है, यहां जुड़ जाता है, लेकिन ये एरो होता है इसकी तरफ, है ना। तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। अब जो प्लस चार्ज इसके पास था वो कहां चलेगा, ऑक्सीजन के पास। ये है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये बन गया हमारे पास, क्या बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जिसके पास प्रोटॉन है ना। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब ये बना। दूसरा क्या हुआ, इस रिएक्शन की बात करें, ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेटेड कंपाउंड। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, दूसरा स्टेप लिख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि जिस कार्बन पर धनायन होना का बनना है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, वैसे कार्बन जिस पर धनायन होगा उसका बनना, वो कैसे बनेगा। अब ये तो था हमारे पास, देखो ये था CH3, CH2, और उसके बाद था O, इस पर H लगा ऊपर की तरफ, यहां पर भी क्या लगा हुआ, H लगा हुआ, और इसमें पॉजिटिव चार्ज। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कार्बन को थोड़ा सा और डिटेल में बनाना पड़ेगा। इसको हम ऐसे बना लेंगे, थोड़ा उसे और ज्यादा समझ में आएगा। वैसे रख तो सकते हैं ऐसे, है ना। ये कार्बन है हमारे पास, और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसके पास देखो, इसके पास प्लस चार्ज आ गया, है ना। तो ये क्या करेगा, इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन, जो ये बीच में बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां शिफ्ट कर देगा।
और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। तो ये क्या कर देता है, ये जो आगे बढ़ेगी प्रोसेस, ये क्या होगा, ये बहुत स्लो होता है। कैसे होगा, स्लो, है ना, स्लो गति से होगा। और स्लो गति से होने पर ये क्या होगा, एक CH3 था, तो पहले वाला हमारे पास CH3, इसको हम ऐसे रहने देते हैं ना। और फिर क्या हुआ, C, और इसके पास एक H यहां था और एक H यहां। लेकिन इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इस पर क्या आ गया, एक प्लस चार्ज आ गया। और प्लस जो ये H2O था ना, इसका प्लस चार्ज तो उधर चले गया और ये H2O अलग हो गया। तो देखो बेटा यहां पर क्या बना, ये क्या बना, ये बना कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकैटायन। ये बन गया हमारे पास कार्बोकैटायन, ठीक है ना, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन। ये मैकेनिज्म है इसकी। अब जब ये बन गया, फिर क्या हुआ, फिर तीसरा स्टेप आया। देखो तीसरे स्टेप में क्या हुआ, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है निराकरण, है ना, निराकरण, उसकी विधि से निराकरण, यानी कि उसको हटाना है। तो यहां पर हम लिखेंगे तीसरा जो स्टेप आएगा वो आएगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है बेटा निकालना, है ना, एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन। जो जो प्रोटॉन है उसका एलिमिनेशन होना है। प्रोटॉन कौन था, ये देखो शुरू में हमने प्रोटॉन, ये H+ लिया था, ये प्रोटॉन था बेटा, है ना। इसका हमने क्या करना है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म एल्कीन, और उससे क्या बनेगा, एल्कीन्स बनेगा। तो हमें क्या करना है, इसको प्रोटॉन को निकालना। कैसे निकलेगा, देखो अब हम इस CH3 को पूरा लिख लेते हैं। कैसे, यहां पर C, ऊपर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, है ना, तीनों हाइड्रोजन है। फिर C, फिर ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन, और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, ऐसा था। अब इसने क्या करना है, ये क्या करेगा, इस चार्ज को, ये प्लस चार्ज खत्म करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा। देखो इस वाले हाइड्रोजन से उसने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां ले लिया और अपने आप क्या हो गया, H पॉजिटिव के रूप में निकल गया। तो ये क्या कर देगा, C, एक H यहां आ जाएगा, एक H ऊपर आ गया, एक C यहां पर आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज अब खत्म हो गया क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये से जो बॉन्ड था ये शिफ्ट इधर हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, और प्लस क्या बन गया, H पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव हमने लिया था, ये देखो H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव बाहर आ गया और उसने क्या कर दिया, इसको बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो बन गया ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही तो कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार से 3 स्टेप में कंप्लीट होती बेटा ये रिएक्शन। कितने स्टेप में होती, 3 स्टेप में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 3 स्टेप में क्या होगी, कंप्लीट होगी रिएक्शन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आता है 2 नंबर में बोर्ड परीक्षाओं में, कि आएगा यही, अल्कोहल का निर्जलीकरण विधि द्वारा या अभिक्रिया की मैकेनिज्म लिखिए। ये मैकेनिज्म है बेटा, इसकी क्रिया विधि है, मैकेनिज्म को हम बोलते हैं क्रिया विधि। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट हुई और ये केवल मात्र रिएक्शन कितनी थी, इतनी, ठीक है ना। तो ऐसी जब हम बड़ी हायर क्लास में जाते हैं तो इस प्रकार से बहुत सारी अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म को जानते हैं, ठीक है ना। ये हो गए तीनों का मैकेनिज्म, क्लियर। थोड़ी सी और आगे चलते हैं। ये तो है अल्कोहल की मैकेनिज्म। एक लास्ट इसमें बचता बेटा, और वह है मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग। इनका उपयोग क्या हो सकता है ना। तो आज मैं केवल आप लोगों को मेथेनॉल का उपयोग बता देता हूं, ठीक है ना, क्या क्या उपयोग हो सकता है इसके। देखो ये यदि हम देखेंगे तो यहां पर जो मेथेनॉल होता है, पेंट हो गया,
एज ए सॉल्वेंट, देखो पेंट एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वार्निश। जो पेंट और वार्निश करते हैं हम लोग घरों में, पेंट करते हैं और वार्निश करते हैं, उसके लिए विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसको घोलने के काम आता है ना, पेंट जो मेथनॉल होता है। और दूसरा काम आता है ऑटोमोबाइल रेडिएटर होता है के लिए एंटी फ्रीज के रूप में, जो उसको ठंडा रखने के काम आता है। ठीक है ना, जो ऑटोमोबाइल्स होता है हमारे पास, उसका रेडिएटर को ठंडा रखने के काम आता है। देखो और कहाँ काम आएगा, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है SCHO, है ना, इसको बनाने के लिए इसका काम आता है ना। फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण, जिसमें क्या होता है, प्लास्टिक के निर्माण में बहुत उपयोगी होता है, और इस फॉर्मल्डिहाइड से हम क्या बनाते हैं, प्लास्टिक बना लेते हैं। ठीक है ना। और एक और कहता है कि जो हमारे लैब में आता है ना एल्कोहल, हमारे लैब में आता है इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ये वाला, इसमें मिला दिया जाता है, उसको मिला देते हैं ताकि उसको कोई पिए नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, मिथाइल अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं, जो बहुत जहरीला होता है, इससे आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है ना। तो इस मिथाइल अल्कोहल को ये कहता है, देखो एथिल अल्कोहल को विकृत करने के लिए, उसको विकृत करने के लिए, यानी कि उसको क्या करते थे, जहरीला बनाने के लिए, है ना, अनुपयुक्त करने के लिए, यानी कि इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए विकृत अल्कोहल आमतौर पर मिथाइलेटेड स्पिरिट के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं, मिथाइलेटेड डाल देते हैं तो विकृत हो जाता है ना, विकृत हो जाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल को विकृत करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और भी काम आता है, जैसे मोटर फ्यूल में, जो हमारे पास मोटर होती है, मोटर के ईंधन के रूप में, इत्र में हो गया, जो इत्र होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग प्रकार के सुगंधित चीजें होती हैं, उनमें किया जाता है। दवाइयों के रूप में भी किया जाता है ना, दवाइयों और वार्निश के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे पास मिथाइल अल्कोहल का उपयोग, किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से इथाइल अल्कोहल के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। इथाइल अल्कोहल तो आप लोग जानते हैं, जितनी दवाइयां हैं, जितनी जैसे खांसी की दवाइयां, उसमें इथाइल अल्कोहल डाल दिया जाता है, तो विलायक के रूप में उसका उपयोग करते हैं, किसका, इथाइल अल्कोहल का। और अन्य भी जो चीजें हैं, उन जगहों पर हम इथाइल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया बेटा तीनों पार्ट, इससे हमारा अल्कोहल कंप्लीट हो गया। अब अल्कोहल का कोई पार्ट हमारे पास